हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। चाहे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर दोस्तों 4 लिखा है दोस्तों, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और यौगिक का दोस्तों इससे पहले आपको 2 पार्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों क्लास को अगर आप नहीं देखें तो जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, चलिए आज के क्लास में आपको बताने वाला है दोस्तों कार्बन और उनके उसके यौगिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस क्लास तो आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम बताइए। कह रहा कार्बन के 2 अपरूप जो होता है दोस्तों, आपको सब्जेक्टिव के क्लास में बताया था कि कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से होते हैं। तो तीसरा अपरूप का नाम कह रहा है आपको बताने के लिए। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों हीरा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी फुलरीन कार्बन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सत्य है। बताइए कि कार्बन के 2 अनुरूप के बाद तीसरा अपरूप का नाम क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। फ्लेरीन कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट, सी होगा। ठीक है, और पहला जो होता है दोस्तों 2 अपरूप जो होता है दोस्तों, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट, और तीसरा क्या होता है? फ्लेरीन कार्बन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सी धातु है कार्बन यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या लिखा है, CH4, ऑप्शन नंबर बी C2H6, ऑप्शन नंबर सी C2H4, ऑप्शन नंबर डी C3H8। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा दोस्तों, C2H6। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट, सॉरी ये सी करेक्ट होगा दोस्तों, C2H4, सी करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग कितनी होती है। कह रहा है कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 2 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी 3 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी 4 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी 1 मिलियन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 3 मिलियन होते हैं। कार्बन यौगिकों की संख्या की लगभग कितनी होती है? तो लगभग 3 मिलियन होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है दोस्तों, कार्बन ऑक्सीजन में दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया, ये किस प्रकार की अभिक्रिया आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अवकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी अवघटन अभिक्रिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट के कार्बन क्या है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। ऑप्शन नंबर बी समवय, ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक, ऑप्शन नंबर सी बहुलक, ऑप्शन नंबर डी अपरूप। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी तुरंत आपको बताया दोस्तों कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, अपरूप है। ये क्या है? 2 अपरूप क्या होता है कार्बन का, हीरा और ग्रेफाइट होता है, और तीसरा फ्लोरीन कार्बन होता है। ठीक है, अभी बताए थे। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, उस कार्बन हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए। कह रहे उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताए जिससे एंथनॉल बना है, जिससे एंथनॉल बना है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों इथेन, ऑप्शन नंबर मीथेन, ऑप्शन नंबर सी बेंजीन, ऑप्शन नंबर डी ब्रोटेन। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जिससे क्या बना है हाइड्रोकार्बन। उस हाइड्रोकार्बन का आपको नाम बताना जिससे एंथनॉल बना होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा, इथेन। इथेन से क्या बनता है? एंथनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है सतप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों काली धुआं, ऑप्शन नंबर बी पीली धुआं, ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ ज्वाला, ऑप्शन नंबर डी लाल ज्वाला। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्या होगा? स्वच्छ ज्वाला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है असंतप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करता है। संतप्त कैसे करता है? तो स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। तो असंतप्त
असतप्त हाइड्रोकार्बन ज्वाला में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करता है। आपको बताया कि सस्तप्त धुआं जब हाइड्रोकार्बन में वायु में जलकर कैसी स्वच्छ धुआं उत्पन्न करता है, तो असतप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए पीली धुआं, ऑप्शन नंबर बी काले धुआं वाली पीली ज्वाला, ऑप्शन नंबर सी नीली ज्वाला, ऑप्शन नंबर डी हरी धुआं वाली ज्वाला। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्या होगा, काली धुएं वाली पीली ज्वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है दोस्तों, आपका क्या लिखा है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का यूरिया जो होता है दूसरा, उसका संश्लेषण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए कैल्वे ने, ऑप्शन नंबर बी बोहर ने, ऑप्शन नंबर ए वार्जिलियस ने, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा दोस्तों, बोहर ने जी किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोहाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। ऑप्शन नंबर मीथेन कर देता है, और ऑप्शन नंबर बी एथेन कर, ऑप्शन नंबर सी एथीन कर देता है, ऑप्शन नंबर एथाइन कर देता है। बताइए इसका क्या होगा। इथेन, इथीन और इनथाइन का जो सूत्र बताएंगे दोस्तों, वो भी आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बीबीआई होता है, हर बार परीक्षा में पूछा है, तो ये आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या बनाता है, एथाइल बनाता है, एथाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद लिखा है तो एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है एंथोनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी मेथेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी प्रोपोनोन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। क्या होगा, एथोनोइक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद लिखा है एक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। एक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए संतरा, ऑप्शन नंबर बी टमाटर, ऑप्शन नंबर सी सिरका, ऑप्शन नंबर डी इमली। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों, टमाटर है। क्या एंसेलिक अम्ल का प्राकृतिक जो स्रोत है दोस्तों, वो टमाटर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, -CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी कीटोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद लिखा है -COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों कीटोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सी अम्ल कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी इथर कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी करेक्ट होगा। क्या होगा, सी करेक्ट होगा, अम्ल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका कीटोन होगा। इसका आंसर क्या होगा, कीटोन। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये इसका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद लिखा निम्नलिखित में कौन समावयवी है। समावयवी है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों C2H6 और C6H6, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों C5H8 और C2H12, ऑप्शन नंबर सी लिखा है C2H5OH और CH3OCH3, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों CH4 और C2H6। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, सी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है। निम्न में से कौन सा संयोजी यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो CH4, ऑप्शन नंबर बी लिखा है NaCl, ऑप्शन नंबर सी लिखा है CaCl2, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों Na2O। बताइए निम्न में से कौन सा संयोजी यौगिक है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा। क्या होगा, ए CH4, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
देखिए उसके बाद कह रहे हैं निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा यौगिक है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों एंथनॉल, ऑप्शन नंबर बी प्रोपनॉल, ऑप्शन नंबर सी एथोनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऐसा यौगिक है जो ईंधन के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। एथोनॉल जो होता है वो यौगिक जो ईंधन के रूप में इसको प्रयोग किया जाए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ये बहुत भी है दोस्तों, यार पूछ सकता है चीनी का रासायनिक सूत्र। ये जितने भी सूत्र होते हैं दोस्तों आपको एक वीडियो बना के प्ले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों, एक वीडियो आप जाके जरूर देखें, सभी के सूत्र आपको बताया गया। नहीं तो इसके नीचे वीडियो के नीचे उनका लिंक पिन कर दूंगा, वो वीडियो आप देख लेंगे। चीनी का सूत्र है, नमक का सूत्र होता है, भारी जल का, सिंदूर का सूत्र, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, ये सारे जो दोस्तों सारे के सूत्र आपको बताया। देख लीजिए इसका चीनी का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है CH3 COOH, ऑप्शन नंबर बी लिखा है C2H12O6, ऑप्शन नंबर सी लिखा है C12H22O11, या ऑप्शन नंबर डी लिखा है CH3CHO। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों, C12H22O11। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिए कि चीनी का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, C12H22O11 होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 12 होते हैं। बताइए कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 6 परमाणु हो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है प्रोपेन की आणविक संरचना निम्नांकित में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो C2H6, ऑप्शन नंबर बी लिखा है C3H8, ऑप्शन नंबर सी लिखा है C4H8 या 10, ऑप्शन नंबर डी लिखा है तो CH4। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, C3H8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो उसके बाद लिखा निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आवंध होते हैं। किस हाइड्रोकार्बन के 3 आवंध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों CH4, ऑप्शन नंबर बी C2H6, ऑप्शन नंबर सी C3H4, ऑप्शन नंबर डी C3H8। बताइए किस इनमें से किनका जो है दोस्तों हाइड्रोकार्बन के 3 आवंध होते हैं। इसका आंसर क्या हो तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों, C3H4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो हाइड्रोकार्बन कौन है। हाइड्रोकार्बन में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो H2O, ऑप्शन नंबर सी लिखा है C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी लिखा है CO2, ऑप्शन नंबर डी लिखा है HNO3। बताइए इसमें हाइड्रोकार्बन कौन है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों, क्या होगा C6H12O6। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों एनोल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी केटोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहते हैं हाइड्रो और ऑक्सीजन से बने यौगिक को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो दोहरे आवंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। दोहरे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। ऑप्शन एनकीन, ऑप्शन नंबर एनकाइन, ऑप्शन नंबर सी एल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी एल्केन। बताइए एल्कीन, एल्काइन, एल्केन का भी सूत्र आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये दोहरे आवंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एनकीन एल्कीन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद लिखा है कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। कार्बन क्या है दोस्तों, धातु, ऑप्शन नंबर बी अधातु, ऑप्शन नंबर सी उपधातु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगी, कार्बन क्या है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, अधातु है। कार्बन क्या है, एक अधातु। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? ऑप्शन नंबर ए हीरा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइए निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी है। क्या है? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ये फ्लोरीन कार्बन ये क्या है? कार्बन के अपरूप है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद लिखा है दोस्तों सतप्त यौगिक में दो बंधन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी त्रिबंधन होते हैं, ऑप्शन नंबर एकल बंधन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सतप्त कार्बन में कितना बंधन होते हैं आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा? एकल बंधन होते हैं। सतप्त यौगिक में एकल बंधन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो निम्न में से कौन सा असतप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है CH4, ऑप्शन नंबर बी C2H6, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों C2H4, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से सभी। बताइए कौन सा असतप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें से? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट होगा। क्या होगा? सी करेक्ट, C2H4, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं है? कौन सा जो है दोस्तों कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी अवकरण, ऑप्शन नंबर बी बहुलीकरण, ऑप्शन नंबर डी अपक्षेपण। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी करेक्ट होगा दोस्तों। अपक्षेपण जो है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है आपका? अपक्षेपण क्या है? कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं है अपक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो उसके बाद लिखा है कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है? कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो सहसंयोजी बंधन, ऑप्शन नंबर बी लिखा आयनिक बंधन, ऑप्शन नंबर सी लिखा है तो उप सहसंयोजी बंधन, ऑप्शन नंबर डी लिखा है धात्विक बंधन। बताइए कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। सहसंयोजी बंधन होता है तत्वों के बीच। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण निम्न से किस पर निर्भर करते हैं? कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण निम्न से किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो क्रियाशील समूह, ऑप्शन नंबर बी बंधनों की प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों गलत है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों। ए और बी दोनों होगा। क्या होगा? बंधनों की प्रकृति और क्रियाशील समूह पर कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मैग्नीशियम से, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम से, ऑप्शन नंबर सी दोनों लवणों से, या ऑप्शन नंबर डी किसी से नहीं। बताइए कि साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। तो दोनों लवणों से, कैल्शियम और मैग्नीशियम से दोनों लवणों से करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो अपमर्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के निम्नलिखित लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है सल्फेट लवण, ऑप्शन नंबर बी अमोनियम लवण, ऑप्शन नंबर सल्फेट नोट अम्ल, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? करेक्ट, डी करेक्ट होगा। बी और सी दोनों। बी क्या है? एमोनियम अम्ल, और सी जो दोस्तों सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, ये दोनों है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों एंथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC का नाम क्या है? एथॉक्सी एथेन, ऑप्शन नंबर बी प्रोपाइल, ऑप्शन नंबर सी एथॉक्सी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी डाइड एथिल एथल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों
प्रोपेन में कौन सा समूह है? प्रोपेन में कौन सा समूह है? ऑप्शन नंबर ए हेलोजन समूह, ऑप्शन नंबर बी अल्कोहल समूह, ऑप्शन नंबर सी एल्डिहाइड समूह, ऑप्शन नंबर डी कीटोन समूह। बताइए प्रोपेन में कौन सा समूह है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ए क्या होगा? हेलोजन समूह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, CnH2n वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है एल्कीन, ऑप्शन नंबर बी एल्केन, ऑप्शन नंबर सी एल्काइन या ऑप्शन नंबर डी एल्डिहाइड। बताइए CnH2n वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा करेक्ट, एल्कीन कहलाता है। CnH2n जो आपका लिखा रहेगा दोस्तों, तो किसका सूत्र है? तो एल्कीन का सूत्र है। आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर सही से आप कॉपी पे लिखिए, नोट कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, हर बार परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, उसके बाद लिखा है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मीथेन, ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी सिरका। बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला यौगिक निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी करेक्ट होगा, यूरिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो चीनी के किण्वन से क्या बनता है? चीनी के किण्वन से आप क्या बना सकते हैं या क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, ऑप्शन नंबर बी एथेनॉइक बनता है, ऑप्शन नंबर सी मेथेन बनता है, ऑप्शन नंबर डी एथेन बनता है। बताइए चीनी के किण्वन से क्या बनता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा दोस्तों? बी ए करेक्ट होगा। क्या होगा? ए करेक्ट, एथेनॉल बनता है। चीनी के किण्वन से एथेनॉल बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए CHCl3, ऑप्शन नंबर बी CHCl2, ऑप्शन नंबर सी CHCl, ऑप्शन नंबर डी CHCl4। बताइए क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा CHCl3। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो सिरका का खट्टा स्वाद किस लवण के कारण होता है? सिरका का स्वाद जो खट्टा होता है दोस्तों, वो किस लवण के कारण होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों फ्लोमिक अम्ल के, ऑप्शन नंबर एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर सी HCl के कारण या ऑप्शन नंबर डी H2SO4 के कारण। बताइए ये जो सिरका का स्वाद खट्टा होता है वो किस अम्ल के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एसिटिक अम्ल के कारण ही क्या होता है? सिरका खट्टा लगता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए CnH2n, ऑप्शन नंबर बी CnH2n-1, ऑप्शन नंबर सी लिखा है C2NH2n+2, ऑप्शन नंबर डी CnH2n-2। बताइए एल्काइन का सूत्र क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आप क्या होगा? बी डी करेक्ट होगा, CnH2n-2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो मेंथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो फ्लोमिक अम्ल, ऑप्शन नंबर एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर प्रोपियोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बैक्टीरिक अम्ल। बताइए मेंथेनोलिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए करेक्ट होगा, फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो पेल्सिन बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? बताया दोस्तों कि कार्बन
पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अप्रूव को उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों चाल कोल का, ऑप्शन नंबर बी कोक का, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट का, ऑप्शन नंबर डी पेन का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों। पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा है बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन जो होता है दोस्तों उसका अणुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों CH4, ऑप्शन नंबर बी C2H2, ऑप्शन नंबर सी C6H6, ऑप्शन नंबर डी C2H4। बताइए बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बहुत ही विविध क्वेश्चन दोस्तों, हर बार ये बोर्ड परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है या पूछता है। ठीक है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। क्या होगा? C6H6 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो एंथीन का अणुसूत्र क्या होता है? एंथीन का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों C2H6, ऑप्शन नंबर बी CH4, ऑप्शन नंबर सी C2H4, ऑप्शन नंबर डी CH2। बताइए एंथीन का अणुसूत्र क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों, C2H4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो एंथनॉलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों HCOOH, ऑप्शन नंबर बी लिखा है CH3OH, ऑप्शन नंबर सी लिखा है CH3COOH, ऑप्शन नंबर डी लिखा है CH3-O- CH3। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट होगा। ठीक है, सी करेक्ट। चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा है तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन जो होता है दोस्तों सबसे सरल यौगिक होता है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी इथेन, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। बताइए ब्यूटेन कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है तो ऑप्शन नंबर आपका मीथेन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो मीथेन किसका उदाहरण है? मीथेन जो होता है दोस्तों वो किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन नंबर ए एल्केन का, ऑप्शन नंबर बी एल्काइन का, ऑप्शन नंबर सी एल्कीन का, ऑप्शन नंबर बी एल्काइन का, ऑप्शन नंबर डी बेंजीन का। बताइए एल्कीन एल्कीन एल्काइन या बेंजीन का मीथेन उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? तो आप करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, एल्केन का मीथेन उदाहरण है। मीथेन किसका उदाहरण है? तो एल्केन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका मीथेन का गलनांक है। मीथेन का गलनांक क्या होता है? 111 के यानी केल्विन, ऑप्शन नंबर बी 156 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी 90 केल्विन या ऑप्शन नंबर डी 391 केल्विन। तो मीथेन का गलनांक क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, 90 केल्विन होता है मीथेन का गलनांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए और आज के क्लास को क्वेश्चन आज समाप्त हो गया दोस्तों। आप कितने तक ऑब्जेक्टिव किए? 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव किए। अगर क्लास कल के दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास किए हैं दोस्तों तो मैं आशा करता हूं कि सारी क्वेश्चन को आप टिक किए होंगे और सही उत्तर दिए होंगे। अगर वो सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप नहीं देखें दोस्तों, जाके आप ज़रूर सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखें, तभी ये सही से आप ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। और वो भी क्लास जाके देखिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।